तत्सत सत्यराम महाराज दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम केशरं वरदरं स्वामी नूर तेज सुधामयम् दादू दयालु दया कर तब सर्व विघ्न विनाशनम। जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार बलाए ये सा शरणा नाम का सब दुख सहज जाए। स्वामी दादू सुमरिये गइये निर्मल ज्ञान मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धर ये ध्यान। भक्त काज योगी अति खट दर्शन विश्राम जगन्नाथ जगदीश को भजे ताई मोरी प्रणाम। नारायण सब विघ्न निवारे परमेश्वर से पीड़ा आटे घाटे गोरख राखे जाता दास कबीरा। काल जाल ते दादू राखे ये सा गुरु गंभीरा। सभी संत सायक भये जगया गोविंद मेरा। हरि बामे हरि दायने हरि आगे हरि फीट टीला तू कहीं डर है चलो जाए हरि बीच। टीला का साथी दो जना गुरु दादू हरि राम। वह है दाता मुक्ति का वह सुमरावे राम। सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी साई। जन्म रजब जासु नहीं सभी विघ्न बिलाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल। सेवक की बहार छदे दादू दीन दयाल। बोलो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत अवधूत जो परमहंसों के मार्ग को जो संचित करने वाले रुकबदेव जी प्रजा तथा अपने पुत्रों को आत्म तत्व का ज्ञान दिया है। इस ज्ञान में सर्वे श्रेष्ठ सर्व भवन्तु सुखी नर। सर्व संत निराम हैं। सभी जो है संत चाहते हैं सब सुखी रहे।
कोई भी जो है दुख देखना नहीं चाहते। हुसैन जी ने लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा पर कह नहीं जाना। अरे संतों का हृदय नवनीत के समान होते हैं, वही संत होते हैं। नवनीत कहते हैं मक्खन को, लेकिन वह पूरी बात ने न सोची। मक्खन को आग के पास रखने से पिघलते हैं, लेकिन संत दूसरे के दुख को सुन के ही पिघल जाते। इतने कोमल होते हैं। कहते हैं ना, हमें क्या लेना संसार से, गलत बात, कोई प्रमाण नहीं इस बात। आप ही खाना, आप ही सोना, आप ही शरीर को पालना, ये साधुता ही नहीं है। वह उनका ये जो है जीव जन्म मरण के दुख से नहीं छूटेंगे। मोकला मना मर जाओ जो हो ना, कौन मना करे, मर जाओ अवश्य रह जाओ, लेकिन ये शरीर की अवधि जो आ गई, कोई आगे नहीं, जन्म मरने के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। कौन है जो आप ही खाते, आप ही सोते, आप ही शरीर को सजाते हैं और दुनियादारी से मेरे क्या मतलब, ये से कहते हैं बहुत से नहीं। एक तरफ तो कहते हैं सरवर तरवर संत जन चौथा बरसत में है, परमार्थ हितकार ने ये चारों धारी दे। और एक तरफ हमारे क्या मतलब, ये बात कैसे बैठ सकती। संत सदा परोपकार में लगे हुए रहते, अपना कल्याण जन कल्याण जी भांति वो सहन करके। बड़े बड़े संत महात्माओं ने, दादू दयाल के ये जीवन चरित्र है, शास्त्र सम्मत है। इनमें जो है कोई मुखा उठाए, किसी ने जो है ऊपर हाथी छोड़े, किनको जो है खड्डे में जो है भाला रोक के गिराने लगे, लेकिन श्राप किसने भी नहीं दिया, श्राप किसने भी नहीं दिया है, न श्राप दिया न किसी पर रुष्ट हुए हैं। तो संत जो है इतने कोमल होते हैं, पर उपकारी होते हैं। ये वह संत ही कहाँ है, बहुत कठिन बात। ये रुकमदेव जी ने ये मार्ग बताया है कि सब जन सेवा, हे पुत्रों, अपने पुत्रों को तथा प्रजा को आत्मज्ञान दी, वह सब मेरी सेवा है, जन सेवा। भक्तमाल कहती है, रंती देव ने तो भोजन 48 रोज में मिला, फिर भी उन्हें सोचा कि आज कोई अतिथि नहीं आए हैं, आज अगर अतिथि जो है बिना अतिथि में भोजन नहीं कर, भला 48 रोज निकल गए, एक टाइम निकल जाओ तो ही अपने तो ले भूख लग रही है। 48 रोज उनका ही भक्तमाल में नाम है, बाकी आपा जैसा तो कई मर गए, पत्ता ही नहीं है। 48 रोज में भी जो है रंती देव, ये श्रीमद् भागवत में भी उनका जो है वाक्य आते हैं, लेकिन फिर भी जो है आपने भगवान ने 48 रोज में भेजा तो परीक्षा करी, भोजन आए, इच्छा करी कोई अतिथि आ जाए, फौरन एक महात्मा आ गए, राजी हुई अचानक महात्मा को जो, फिर आप अपने जो है परिवार में बांट दिए। अपना ईशा का सामने पड़ा, एक शूद्र आ गया, बहुत से कुत्तों को लेकर आ गए, बोले महाराज की जय, हम भूखे हैं सब, ये हमारे पालोकर कुत्ते भूखे। ये नहीं कहा रहे मांगे कर रहे अन्न, मैं तो अनु दुखी, वह तो जंगल में पड़ा नहीं, वो भोजन भी एक नक्शा, वो भी खा पी के चले गए, कुत्तों को सुधर लेकर के। अब राजा रंती देव ने देखा ये जल ना करके बर्तन में यही पी, जितने में तो एक सुधर आ गया, महाराज मैं बहुत दिनों का प्यासा हूँ, जंगल में मेरे को या कहीं जल ही नहीं मिला, वो जल भी उसको पिला। इसने कहवा संत अपनी खाल चिरवा देते हैं। दिदिची ऋषि ने अपनी हड्डियां निकाल दी शरीर। गुरु गोरखनाथ जी सिद्धों के राजा कहलाए हैं,
11 बार परमार्थ के लिए मिल गए। अरे बाणु की रामगुड़िया कहे हमारे क्या लेना देना। अरे वाह, क्या लेना देना। जैसे ही जन्म मरण छूट जाए तो देखो कैसे छोटे, क्या आनंद आओ देखना। फिर बीतेगी जब मालूम पड़ेगी कहो। परोपकार, रुक्मदेव जी ने ये ज्ञान दिया है, परोपकार सबसे बड़ा है। परोपकार विष्णु प्यारे, परोपकार करने से विष्णु भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते। जहां तक हो अपने शरीर जाओ तो जाओ, लेकिन उपकार। शरीर तो कुत्ता गिद्धड़ों का खान है, इनको रख करके क्या करना, रखा भी नहीं जाता, उनकी मर्जी पर। दादू तू राखे तो रहे काया मई जीर, हुक्मी बंदा वो चले जब भी बुलावे की। अपने हाथ की बात नहीं, लेकिन परोपकार करना। फिर रुक्मदेव जी अपने बड़े पुत्र सब और उनके जो है पुत्रों 99 पुत्रों को कहा, देखो पुत्रों, अपने बड़े भाई भरत की सेवा करना वो मेरी सेवा है। ये सब गुणों से निदान है। और भरत जी ने राज दे करके आप जंगल में बिछड़ गए, बिल्कुल परमहंस हो गए। कोई लोग तो उस पर पत्थर फांक देते थे, बावला है, कोई मजाका करते, कोई गांव में जो है उस पर दौड़ उछालते थे बच्चे बच्ची, लेकिन वह कुछ किसी को भी कुछ भी नहीं कहते थे। परमहंस ऐसे होते, कोई किसी को कुछ बोलते भी नहीं। फिर उन्होंने देखा कि ये जो है ये विघ्न बाधा करे है, आत्म चिंतन में न पत्थर फांके, दौड़ फांके, कहीं का कहीं जो है अब शब्द बोला है। आप जो है एक जगह जंगल में जा बैठ गया, वहीं तो खाना सोते सोते वहीं टिट्टी को साफ देखा, और वो तो बिल्कुल ही आदमी जो है पागल है, कोई नहीं जाते। ये सब भी उसने मारे देता है। अंत में जो है अपना देह को त्याग किए है कि वो कबीर जी, और ये तो सतयुगों की बात है, दादू दयाल और कबीर ने कहा है। कबीर ने कहा कि चलियो चाल रे जीवड़ा, जा मुआ न रोवे कोई, माटी भुके जनावरा से मोर्चा। साधु को उसी जगह मरना चाहिए कि कोई भी पर्चे न हो, मुआ न रोवे कोई। पर्चे हो तो रो, बने पर्चे कौन रोवे, वहां जगह जाके मरना चाहिए। आज कौन मरते, आज तो कहते हैं मेरा डोल निकाले मेरे बचे भी। अरे ये बहुत ही जो है शास्त्र सम्मत बात नहीं। मैं क्षत्रिय समाधियां मनावे ना, ये चाहते नहीं है सब। उसने जो है रुक्मदेव जी ने परमहंसों का मार्ग दिखाए, जंगल में चले गए। वहां जा करके जो है एक पत्थर बावला के नहीं मुंह में मेरे घूम रहे थे, कोई आ भी नहीं सके बावले। वहां समय में हवा चली और वन में जो है बांसा का बड़ा सूखा थका, हवा से रगड़क लागी, अग्नि उत्पन्न हो। अग्नि उत्पन्न हो करके वन को जो है जला दिया, वह बीच में आ गया शरीर समेत जो है, यानी शरीर का बनी चिता लगाया, अग्नि उनको सुहा कर दिया। ऐसे रुक्मदेव जी ने शरीर का हरि भज ठाकुर जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना तां भला जा। कभी जो है मुआ तक न रो, इसी जगह संत कैदी जा करके अपना शरीर को छोड़ते थे। उनसे प्रीति का थोड़ा सी भी अगर मोह हो गया, मुड़ के वापिस आना पड़ा। अब ये भरत राजा हुई, देखो इनकी चर्या भी देखो। भरत जी राजा हुए, राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भगत थे, और भगवान रुक्मदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी का रक्षा करने के लिए नियुक्त राजा बनाया। उन्होंने उनकी आज्ञा से स्थिर रहकर विश्व रूपी कन्या पंचजनी से उन्हें भरत जी ने ब्याह किया। उनके 5 पुत्र हुए। महाराज भरत बहुयज्ञ थे, वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादू के समान सर्वधर्म में स्थिर रहने हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करते थे।
प्रजा का जो है परंपरा से जो राजा महाराजा पालन करते आए, भगवत भक्ति भी करते भरत जी और प्रजा का भी पालन करते। बालस्य भाव यानी अपने जैसे मैं तारी माताएं अपने पुत्रों की रक्षा करती, जैसे भरत राजा ने प्रजा की रक्षा करी। उन्होंने होता उग्रता था और ब्रह्मा 4 ऋषिजन द्वारा कराए जाने प्रकृति से विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र भी थे। छोटे बड़े कर्तु यज्ञों में यथा समय सदा पूर्व यज्ञ और कर्तु रूप श्री भगवान का यजन किया। जो भी यज्ञ करते भगवान की पूजा करते रहते थे। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय आहुति देते हैं, लेकिन भगवान का ही जो है समन का नाम की आहुति देते। भगवत भगत थे। यजमान भरत उस यज्ञ कर्म में होने वाले पूछे रूप फल को एक पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते। पुण्य भी जो ये करने का होता है भगवान के अर्पण, पूरा जो कुछ है प्रभु वो, जैसे महाराज ने कहा तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का। यानी जो भी कुछ है करे कराने वाले परमात्मा, शरीर उसने बनाए, शरीर की जो है वो उनको पालन पोषण से उदर पूर्ति का भी उनके ऊपर ही जो है जिम्मेदारी है। मेरा क्या राज वो तो पर ब्रह्म ही इंद्र आदि सब देवताओं के प्रकाशन करने वाले पर ब्रह्म का ही ध्यान करते थे। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकलने जाने पर उसने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी इस वंश परंपरा संपत्ति को यथायोग पुत्रों को बांट 1 करोड़ वर्ष की राज्य किया उसने। भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करके 100 लाख वैद्य 1 करोड़ और 100,000 वैद्य 1 लाख। फिर उसने देखा कि अब तो छोड़ो नहीं, समय तो सबको आ गया। समय जो है समय कोई किसी का भी एक सताई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबका समय आता है, मनुष्य की आता है। अज्ञानी लोग देखते हैं कि हम तो ध्रुव तक जिंदे रहेंगे, ध्रुव रहेगा तब तक नहीं। मनुष्य का तो थोड़ी अक्षर है, देखते देखते सब चले गए, चले जा रहे हैं, फिर भी उसको ज्ञान नहीं है। 1 करोड़ वर्ष तक भरत जी ने इस भूमंडल इस भारतवर्ष का राज्य किया और उनका नाम ही ये भारतवर्ष हुआ। पहले इसको भारत नहीं कहते, द्वीप का और ही नाम है, भरत जी का नाम ये भारत हुई। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राज्य मेल से निकलकर और पुलाश्रम हरि क्षेत्र, वही जो है उत्तराखंड बोलते हैं, वो बर्दों का स्थान है। सन्यासियों का बर्दों का सब वहाँ चले जाते हैं। आप हरि क्षेत्र में पहुँच वह आज भी उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्कर नदी नाम की प्रसिद्ध चक्रवाक शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह है, वहाँ जाकर भरत जी ने तपस्या प्रारंभ की और उसी पुलस ऋषि का आश्रम बताते हैं। जो पुलस ऋषि हुए हैं वह पुलस ऋषि विच्चाशर्वा ऋषि के पुत्र थे। विच्चाशर्वा ऋषि पुलस ऋषि के पुत्र थे और विच्चाशर्वा के 10 कंदर ब्राह्मण हुआ। वो पुलस ऋषि का आश्रम। इससे उनका अंतःकरण समसत विषय अभिलाषाओं से निर्वृत्त होकर शांत हो गया। तपस्या की बात बहुत बड़ी बताते हैं। जितनो उनको आकार और जितनों उनकी यथाशक्ति लंबा समय तक उतनी वो तपस्या करते थे। तप तो तप है,
तप में तप का अर्थ क्या है? केवल अग्नि लगा के पंचधूनी लगा के तप नहीं है। तप है मन और इंद्रियों को निग्रह करना और एक सुर से उस आत्मदेव परमात्मा का चिंतन करना, इसको तप कहते हैं। अद्वैत मार्ग में, अद्वैत ग्रंथों में तप इनको ही बताया। पंच अग्नि लगा करके या तप नहीं माना गया। इस प्रकार जब वे नियम पूर्व भगवान की परिचर्या करने लगे तब उनमें प्रेम का वेग बढ़ता गया। जो है ये अंतःकरण का मैंने संसार की वासना खत्म हो गया। तू परमात्मा में प्रेम, ये तो कोई थोड़ी सी अनुभव करके भी देख। जब तक संसार की लहर बरोबर है, परमात्मा में प्रेम में आनंद ले। थोड़ी थोड़ी देर में आनंद भंग होना देखना, अपने अंतःकरण में संसार की वासनाएं घुसी हुई है, आनंद भंग क्यों होता? ये बाहर कहने की बात नहीं हो तो अंदर की बात। बैठो आप, कोई समय मन जो है यशो प्रफुल्लित हुआ, आनंदमय हुआ, कोई बार यशो इधर उधर दौड़ा लगा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? संसार के जो ज्यादा वातावरण सुनी, वातावरण में रिया तो मन इधर उधर जो है, एकांत में बैठो तो जरूर वह हलचल मचाएगा। क्यों? संगत का फल। संगत छोड़ के तो परमहंसों का मार्ग देव जी ने दिखाया। जंगल में चले गए और लोग ज्यादा बड़ा हवा लग गया तो टट्टी पेशा खानो बेटा भी उठेश कर, कोई आ ही न सका। वहां जगह जो कौन सा आचार से परमहंसों का मार्ग है, जिनने उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांचित होने लगता है। अशो आनंद आवे कि शरीर के बाल जो है खड़े हो जाए। वो आनंद और कुछ और ही है। महाराज कहते हैं, मन ही मन समझ सियाना, आनंद एक अपारा, काम कल्पना कद्या न कीजे, पूर्ण ब्रह्म प्यारा। काम कल्पना खत्म हो गए तब वो आनंद अंदर को बाहर कहा नहीं जाता। उस आनंद को कहने वाले ही नहीं है, तो सुनने वाले भी नहीं। केवल खाना सोना और नींद निकालना ये क्या तपस्या है, साधना है? ये नहीं। उल्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू भी उमड़ाते थे। आज कोई साधक या साधु ने पूछो प्रेम का आंसू आए कभी? आते ही नहीं। कोशिश करो तो नहीं आए। क्यों? अंतःकरण में जो है बहुत ही यानी विकार भरे हुए कैसे आए, जिनमें उनकी दृष्टि रुक गई थी। अंत दृष्टि रुके जब है आनंद आओ, दृष्टि रुकती नहीं। पहली बात तो सेवा नहीं करते, सेवा से अंतःकरण की सिद्धि। पर अपना शरीर के लेने परोपकार के लिए सेवा करना। जितनी सेवा जब तक शरीर चाले, जितनी सेवा होगा जितनी अंतःकरण की शुद्धि। भजन से भी सेवा की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि ज्यादा होती है। अंत में जब अपने प्रीतम के अरुण चरणा रवि इंदु के ध्यान में भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद में शराबोर हृदय रूपी गंभीर शोर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें नियम पूर्वक किए जाने वाली भगवत पूजा का समन न रहा। जब मन ही मन समझ सियाना, यानी जो है आत्मा और परमात्मा की एकाग्र हो जाती है तो पूजा पाठ नित्य कर्म सब खत्म हो जाते हैं। इनको सवाल ही नहीं होता। देखो कर्म कांडे की तो कोई बात ही नहीं आती है शास्त्र, अद्वैत शास्त्रों में। कर्म कांडे तो केवल जो है ये सर्वात्म में रिश्ते लगाने का है। इस प्रकार वे मर्ग चरम धारण करते थे तथा त्रिका स्नान करते। तो स्नान कैसे करते हैं? मुसल स्नान करते थे। पर साबुन लगाना, देखना, मल मल के धोना ये नहीं था।
ये जो शरीर में उनकी रुचि है वो करते हैं ऐसे। मुसल स्नान करते थे परमहंस, गंगा है, सरोवर है, डूब के बाहर निकल जाते, फिर डूबते फिर बाहर निकल जाते। मुसल स्नान कहते, डूब के बाहर निकल जाते। जिनमें वे बड़े ही स्वामने लगते थे, वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिषमय परम पुरुष भगवान नारायण की वह आराधना करते। इस प्रकार कहते हैं, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है, उसी से संकल्प द्वारा जगत की उत्पत्ति की है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश कौन दे? उस आदि देव परमात्मा ने दिया। खाली चमके खिसा के सूर्य के समान, ये बात महाराज ने भी कही है। सूर्य कोटि प्रकाश है, रूम रूम की लाल। तो सूर्य थोड़ी दृष्टि होगी, लेकिन सूर्य जिसु प्रकाश है। दादू ज्योति जगदीश की अंत न आवे पार, ये अट समझने का भी है। तो वो सूर्य में जो शक्ति देने वाले वो परमात्मा शक्ति उत्पत्ति करते हैं, फिर वही अंतर्यामी रूप उनसे प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुपत जीवों की रक्षा करते हैं। हम उसी बुद्धि परिवर्तन तेज से भी हम उनकी शरण लेते हैं। भरत जी महाराज ने ये कहा, हम उन्हीं परमात्मा का जो है शरण लेते हैं, जिनकी शक्ति से इंद्र बरसाते हैं, पवन चलता है, अग्नि दाह करती है, और उनकी शक्ति से सूर्य चंद्रमा एक शीतल एक ताता जो है सबको ये पोशाक करते हैं। मैं उन्हीं परमात्मा की शरण में उनका ही ध्यान करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी व नदी में स्नान कर नियमित तथा शौच आदि अन्य आवश्यकता शरीर की क्रिया से निवृत्त हो करके आप व नदी के किनारे बैठे थे, आत्म चिंतन में लगे हुए थे। कर्तु निर्वत हो परमणवीय जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा में पास बैठे रहे। नदी पास में बह रही है 3 मुहूर्त। अभी मुहूर्त का मीनू जो है शास्त्रकारों ने कोई न तो मुहूर्त बताते हैं 2.25 घड़ी, कोई मुहूर्त जो है कई अलग अलग देश अलग अलग जो है ऋषियों की कल्पनाएं हैं। ठीक है, 2.25 घड़ी को भी एक मुहूर्त हुआ, तो भी आप जो है उसमें 7 घड़ी तक जो है आत्म चिंतन करते हुए। राजन उसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी रही थी। महाराज भरत जी आत्म चिंतन कर रहे थे, और हरणी जो है बड़ी प्यासी थी, जंगल में अकेली हाथ जल पी रही। उनके पास गरजने हुए सिंह की लोग भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। सिंह देख करके उसी वन में जोरदार सिंह ने जो गर्जना करी, हरणी जल पी रही थी और उन्होंने सिंह की गर्जना सुनी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक तो होती है। वह पहले ही चौकड़ी होकर इधर उधर अकेली घूम रही थी। चौकड़ी में बिछड़ गई थी, कई हरणों से बिछड़ गई, और फिर वह जल पी रही थी तो सिंह की आवाज सुनी, एकदम उनको भय उत्पन्न हुआ। वह इधर उधर देखती जाती, जो ही उसने कान में वह भीषण शब्द पड़ा, सिंह के डर के मारे उनका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी, इसलिए उसके भय बस एकाएकी नदी पार करने के लिए एक छलांग मारी। डर की मारी कर नदी पार हो गई। सिंह मुझे मार देगा, छलांग मारी। उनके पेट में गर्भ था, हिरनी थी वह, और छलांग के समय उनका जो है गर्भ गिर गया और बच्चे मरे नहीं, एकदम नदी में बह गए। हट कर के योग द्वारा निकल नदी के प्रवाह में गिर गया।
वह कर्षण मृग पत्नी अक्षमात गर्भ से गिर जाने से लंबी छलांग मारने तथा सिंह के डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई। तब वह अपने झुंड से भी उनका बिछोड़ा हो गया। इससे वह गुफा में जा पड़ी, डूंगर की गुफा में जाके पड़ी, थर थर कांपती हुई प्राण निकल गया और वह बच्चा वो जल में बह गया। राज ऋषि भरत जी ने देखा कि ये बेचारा हिरण्य का बच्चा अपने बंधु से बिछुड़ करके नदी के प्रवाह में बह गया। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वह आत्मतीय समान उन मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर उठ करके बच्चे को बेते हुए को उठा लाया। यहाँ तक ठीक है, उठा के ले आए, आश्रम पर ले गए। मृग छुआ प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। बच्चा देना वहां तक ठीक है, देश काल की बात, लेकिन वह तो आश्रम पर ले गए और उन पर ममता बढ़ा दी। छोटा बच्चा सुंदर लागे, बच्चा बच्ची किसी का भी हो, जो कोई साधु है, छोटे छोटे बालक हो, उनसे मजाक करना, हंसाना, रुलाना, ये साधुता ही नहीं होती। मैं देखता हूँ ये साधुओं में कमी है। क्या बच्चों आपने की लेना पे क्यों रुलाना, डराना, उनके मतलब कहीं भी क्यों भक्ति नहीं है अंदर। इसलिए जो है बच्चों से उनका या मोह है या प्रेम है, कहीं भी कुछ है तो भक्ति नहीं है। क्या ऐसे करना मन गुनाह है। भजन करने वाले को कोई का भी बच्चा हो, बंदर का हो, मनुष्य का हो, चाहे किसी का भी हो, उनको देखना, उनको जो है मोह से देखना, प्यार लाड प्यार करना सर्व मना है। ये जो है साधक में बहुत भारी बाधक है। वह नित्य उनमें खाने पीने का प्रबंध करके और उनको जो है व्याध आदि से बचाने के लिए पुचकार करते, चिंता में डूबे रहते। अरे बच्चा जो है अकेला है, कोई भेड़िया ना आ जाए, कोई इसको जो है कहीं भाग करके जाए तो कोई खा न जाए। मातर ही है ना बेचारा, माँ नहीं है, चौकड़ी नहीं, इनके जो है कोई जाति वाले नहीं है। कुछ ही दिनों में यम नेम, भगवत पूजा, आत्म चिंतन सब छूट गए। चंचल मन तो एक होता है। आप जो जिनको जो है में सारी बातें आ गई। अब साधना करने वाले कोई बैंक में बैलेंस करते हैं, कोई कपड़ा लता सजा के, कोई आसन सजा के बैठते हैं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति उसमें कट जाती है भक्ति। अब हिरण का मोह कर लिया और कहीं न हो, झूपड़ी ही न कोई आसन था, न कहीं धूल में पड़ो रहना, लेकिन वो बच्चा को मोह है। हाय रे मर्ग छुआ, फोरोक सुंदर लागे, गोदी में ले ले, छोड़ दे, उभी होकर लाई दो। लेकिन जू जू वहां पर मोह बढ़ियो त्यों इधर की साधना सब भरत जी की खत्म हो जाए। भरत जी कोई ऐसे साधारण मनुष्य नहीं थे, बहुत योगी तपस्वी थे। जिनकी यह हालत हुई तो ये चालू बाणु के जो है साधकों की कई दशा है, में तो कोई भाव ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे महापुरुष भी उनमें फंस गए। कैसे खेद की बात, खेद नाम दुख की बात है। बेचारे दीन मर्ग छुआ के काल चक्कर ने बेग से अपने झुंड सब शुद्ध है और बंधुओं से दूर कर मेरी शरण में आ पहुंचा दी। अब उनको जो है चिंचिनी उनका ही वो बना। अरे मर्ग छुआ को जो है काल नाम समय कही के दो, सबको छुड़ा करके मातरहीन, पितरहीन, जातिहीन हमको हमारी शरण में लाके पकड़। ये मुझे ही अपना माता पिता, भाई, बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का भी पता भी नहीं है। शरणागत की अपेक्षा करने में दोष है। अब आप ही केवल लग गया, नहीं ये शरण आ गया मेरे, शरण थारे थोड़ी आया तू उठा लो नंदी मोनी, ये बात ने कौन फेर रखा, ये तो मेरे शरण आया है बेचारा। मैं जानता हूं, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रय का सब प्रकार के दोष बुद्धि छोड़
अच्छी तरह पालन पोषण करना, इनसे दुलार करना, निश्चयी शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ का भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, ठहरते और भोजन करते समय उनका चिन्ह उसके सन्ने पास में बंद किया। महाराज तो हरणी हो गया धीरे धीरे, जो भी काम हो गए वो महाराज बच्चे, अरे मेरा मर्ग छुआ कहाँ गया, बच्चों हिरण को बच्चों चंचल भी बहुत हुआ, इधर उधर भाग जाओ, पाछो आ जाओ। जो उसे कुश पुष्प सबिदा पत्थर और फल मूल आदि लाने के लिए भेड़िया और कुत्ते के भय से उसे साथ ही ले जाते थे। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि दिखती, ले ये मेरे मर्ग छुआ के लिए, हरी हरी घास मोम बैठ के अटक जाते, अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय में दियावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा ले। इसी प्रकार कभी गोद में ले लेते, कभी उनको छाती में लगा लेते। उसका दुलार करने में उसे बड़ा सुख मिलता। नित्य नियमित कर्मों को करते समय राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ कर उनकी मर्ग बालक को देखते थे, कहाँ गया। उस समय उनके लिए मंगल कामना करते, नहीं नजर आयो तो हे भगवान, अरे मेरा बच्चों मंगल में होना चाहिए, कहाँ गए। बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। अभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन छूट गया, लूट गया हो, इसीलिए भरत जी दीन हो जाते, अरे मेरा मर्ग छुआ कहाँ चला, हाय रे कहाँ गया, भेड़िया न खा जाएगा। और जब दूर से वह दिखते तो वह भी भाग के आते, तो उठा करके कंधे पर उठा। ये भरत जी की हालत हुई। शोक मगन हो जाते, कहने लगते, आवो क्या कहा जाए, कहाँ है मातरहीन दीन मर्ग शासन दुष्ट बेलियां, ओ बुद्धि वाले मुझे है पुण्यहीन अनाथ का ये विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूल कर फिर लौट आएगा। सत्पुरुषों का जो है, सत्पुरुष अपराध नहीं गिनते हैं। क्या अब वो नहीं दिख रहे हैं, आ जाएगा क्या, मैं कोई अपराध कर दिया होगा, ये क्या मैं उसे फिर है आश्रम में कुबन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चढ़ाऊंगा उनका। ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांध कर अरे बेचारे उनको मार तो न दे, जैसे ये उनका चिंतन करते। फिर पृथ्वी पर मृग शासन कुल के चिन्ह देकर कहने लगे, अहो ये तपस्वी धर्म धरती कौन सा तप किया है। मिलिंद कृष्ण सार किशोर छोटे छोटे सुंदर सुकारी, हाँ वो तो एक दिन कहीं योग चौकड़ी अड़ने की आगी, जो जाति वाला में मिल गया, और मिलियो तो ये बिल्कुल ऐसे हो गए भरत जी। राजन इस प्रकार उनका पूरा होना सर्वदा असंभव था। विविधि मनोरथ में भरत का चित्त व्याकुल होने लगा कि मेरा मर्ग छुआ गया कहाँ। वह मर्ग शाश्वत के रूप में प्रतीत प्रारब्ध के कारण तपस्वी भरत जी भगवद्दा रूप कर्म और योगानुष्ठान में अच्युत हो गए। बैठे बैठे सोच करने लगे, नाना प्रकार का संकल्प करने लगे, यहाँ चंद्रमा होगा तो चंद्रमा का मीने वह कालापन दिखा, और मेरा मर्ग छुआ वहां चला गया तो क्या, इतने जो है उसमें आसक्ति हो। उनके सारे कर्म इतने योगी होते हुए सब अच्युत हो। मोह बहुत खराब, मोह तो बड़े बड़ों का योग वृक्ष कर डाले। अब उन्होंने जो है इस प्रकार राज ऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना में भ्रष्ट हो गए। उस मर्ग छुआ के पालन पोषण और लाड प्यार में लगे रहकर आत्म रूप सब भूल गए।
अपने आत्मा रूप को भी भूल गया। अरे एक मर्ग स्वामी जो है इतना हो गया तो गृहस्थी तो घर में नाना प्रकार की हर वस्तु में फंसे हुई है, हर इंसान में फंसे हुई है। बोलो कैसे छुटकारा? उनको जो है इस प्रकार मर्ग बने हुए राजऋषि भरत हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रहकर उसने अपनी माता मृगी को त्याग दिया। अंत मता सो गता। ज्ञान करते करते भरत जी कुटियाग पर बैठे, मर्ग का चिंतन करते करते काल आगे मनुष्य शरीर छूट गया। देखो उसने राज त्याग दिए। पृथ्वी का जो है पूरा ये मृत्यु लोक का राजा राज त्याग दिए, लेकिन ये एक मर्ग छुआ के वश में हो करके जो है अंत मता सो गता। काल आगे शरीर छूट गया और मृग बने। उसने जो है मृग बने, अपनी जन्मभूमि कालर पर्वतों से फिर शाश्वत भाव मुनियों के प्रिय उसी भगवान के का क्षेत्र है पुलस और पुलय ऋषि के आश्रम में चले आए। वहां रहकर वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। अब मृग बना तो मृग होने के बाद में भी भगत बीज पलटे नहीं, जाती जाओ अनंत। कर्मों का हेर फेर रह संत का संग। अन याद आपका जो है राज ने त्याग्यो और भगवान के आत्मा का चिंतन करते, लेकिन वह मर्ग का मोह करने से हमारी यह गति हुई है। हम मृग अब किसी का मोह नहीं। वह जो है सबको छोड़ के पुरुष ऋषि के आश्रम के ऊपर वहीं रहना और वहाँ जो कोई मृगों से हमारा प्रेम न हो जाए। हनुमान जो है पहले डर गए उनसे, आसक्ति से उसे बड़ा भय लगने लगा। वह अकेले ही रहकर वह सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करने लगे और काल की प्रतिज्ञा, काल कब आए, कब मेरी मर्ग योनि छूटे। प्राप्ति वाले प्रारब्ध से बाट देखते रहे। अंत में उन्हें अपने शरीर का आधा भाग नदी का मीने डुबाए रहकर वह मृग शरीर को भी छोड़। भरत जी थे, मृग का जो मोह करने से मृग जन्म हुआ, फिर भी उनको वह समर्थी बने रहने के कारण सबको त्याग करके नदी में जाके शरीर छोड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अंगिरांश गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेदा ध्यान त्याग और अतिथि आदि के अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनसूया दूसरों के गुणों के दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा में कर्तृत्व भगवत भक्ता ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन सुख सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री उन्नय के समान विद्याशील आचार रूप और उदारता आदि गुण वाली 9 पुत्र हुए, जिनके सबसे छोटा ये हुआ। ये भरत जी थे, हिरण हुआ, फिर वह ब्राह्मण के जहाँ जन्म। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ने पूछो कि जो कोई भगवान की आराधना करते करते अगर पूर्ण नहीं हुए और बीच में अगर शरीर छोड़ गया तो वो बेचारे इधर के रहे या इधर के रहे। कृष्ण ने कहा नहीं, आप भूल करके ऐसा जो है विश्वास न छोड़ो। जो कोई योग मार्ग में लगे हुए अगर पूर्ण नहीं हुए, शरीर पूरा हो गया तो मैं फिर दोबारा श्रीमानों के घर जन्म देता। वो श्रीमानों के घर, श्रीमान ना हो, श्रीमान ऐसे जानो धनवान न गणे, नहीं, ज्ञानी ध्यानी सब प्रकार के संपन्न उस श्रीमानों के घर जन्म देता। ये कन्या हुई, 9 पुत्र पहली थे, ये 10वें ये हुई। दोनों में पुरुष था, उसे परम भागवत राजऋषियों में शिरोमणि भरत थे। वे मर्ग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे। ये सब महापुरुषों का कथन। इस जन्म में वे भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्म की परंपरा का स्मरण रहने के कारण
वह आशंका की कि कहीं फिर कोई का विघ्न उपस्थित न हो जाए। अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, लेकिन वो पूर्व जन्म की समृद्धि का वो हरिण को मोह विरोधी हो गए। अब किसी से मोह न हो जाए। मोह बड़ा विघ्न बाधा है, यह अपनी कई जन्म की तपस्या का नाश करने वाला है। अपने सब जनों के संग से बहुत डरते थे और लोगों घर का मारे रहे। घर का को मोह तो बहुत ही खराब है योगियों के। वो तो यानी 100 कोस छेटी रहे तो याद आओ जितनी मारे। देखो ये जो है कोई बुरा, जो शास्त्र में है योग क्रिया का जो शब्द है, कोई गृहस्थी बुरा माने तो उनका भाव है, लेकिन बुरा है नहीं। गर्कों का मोह घर का मारते, उनका मोह करना, उनका चिंतन करना, उसमें राजी रहना, ये कभी अपने ये 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सके। कोई सारी नहीं होना। कई प्रमाण वाली भी मिला है। कई एक महात्मा एक राजा की नगरी के गांव के बाहर ही भजन करते थे, और उसी राजा के जंगल में भी एक महात्मा और रहते थे। राजा जिज्ञासु था, हरि भक्त था। हमेशा दोनों महात्माओं का जो सत्संग करके फिर भोजन करते। अब जब वो राजा ने सुना है कि आज वह जंगल वाले महात्मा जो है कल रम जाए, संत है, इनसे आगे चले जाएंगे, तो राजा आयो जो गांव के पास में महात्मा थे, उनसे बोले महाराज जी प्रणाम है, और आप आज्ञा दो कि मैं वो जंगल में महात्मा है वह आज ही ठहरेंगे, कल तो बरामद कर जाएंगे। वह महात्मा बोलिया कि अभी वो उनके पास जाने से क्या फायदा, वो तो कीचड़ में डूबे हुए है। बैठ जाओ राजा, कीचड़ में डूबे होने के पास में जाने से कोई फायदा नहीं। राजा ठहर गया, मन में विचार करने लगे, महाराज कीचड़ में कान लगे, आस पास में अगर पहली पत्तो पड़ता हो तो कीचड़ को बुरवा देते, नाडो खाडो कीचड़ को बुरवा देते उनको। एक घड़ी होने के बाद मैंने वह महात्मा जो गांव के पास वाले बोले राजा अब जाओ। महाराज अगर स्वस्थ हो, बैठ विराज गया है, आसन पे बैठे हैं, तुमको जाने का फल भी मिलेगा। राजा गए, जार प्रणाम कर इधर उधर देखने लगा कि कीचड़ कहाँ, तो वहां तो दूर दूर तक कोई नाडा था ही नहीं, स्वस्थ ऊंची भूमि थी। वह महात्मा बोले अरे राजा इधर उधर क्यों देखा है कि महाराज एक घड़ी पहले मैं आपके पास आने लगा, तो हमारे वो जो गांव के पास में महात्मा है उसने रोक कि वे महात्मा अभी कीचड़ में दबे हुए, अगर जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं महाराज देख रहा हूं कि आपकी कुटिया के आसपास नाडा कहाँ है कीचड़। महात्मा ने कहा यार कोई कीचड़ है ही नहीं। राजा की संत झूठ थोड़ी पड़े। महाराज एक घड़ी पहले मेरे को वहीं रोक दिया कि जाओ मत, महाराज कीचड़ में दबे हुए, जाने से कोई फायदा नहीं। महात्मा आत्मज्ञानी थे, वो बोले कि राजन ये कीचड़ नहीं है पृथ्वी का, ये घड़ी पहले मेरा मन जो है न जाने खान पीन से, संगत से या परालबद से मेरा मन जो है कुटुंब में चला गया। अपन कहाँ जन्म लिए शरीर ने, कहाँ रहे, कहाँ बैठे उठे, और जब बैराग की लहर आई तो अरे मन कहाँ चला गया। मन को रोकना बैराग की लहर से वही स्नान है, और कुटुंब में जाना ही कीचड़ है। जो कोई जो है कुटुंब का चिंतन करते हैं वो कीचड़ में घूमते हैं, वही कई जन्म तक जन्मते मरते रहते हैं। मनुष्य शरीर में नहीं, कई जन्म उनका वहाँ हो जाता। तो हर समय जिनका श्रवण स्मरण गुण कीर्तन सब प्रकार से कर्म बंधन को काट देता है। श्री भगवान के युगल चरणा कमलों की हृदय में धारण किए रहते हुए दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बेरे के समान दिखलाते। पिता का तो उसमें वैसा ही संदेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता अपने पागल पुत्र को शास्त्रानुसार समावर्त पर्यटन ब्याह में पूर्व सभी संस्कार करने के विचार में उनका उपनयन संस्कार किया।
अब ब्राह्मण के तो सभी पुत्र बराबर थे, लेकिन वह जो है, जो भरत जी हिरण हुए, फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिए, तो वह का कुटुंब का मोह नहीं हो न हो वह हिरण वाली फिर हमारी दशा बदल जाए। तो वह जो है गूंगा गेला बावला के नहीं जो है रहते थे। पिता उनको जो है कि इनका संस्कार कर दिया। यद्यपि वह चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है पुत्रों को शिक्षा दिलवाना। उनका नाम ही भरत था, भरत नाम रखा हुआ, लेकिन जड़ भरत नाम वह मूर्खता करी। लोग कहते जड़ भरत जी नाम। शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने शौच आचमन आदि आवश्यकता कर्मों की दीक्षा दिलवाई, किंतु भरत जी पिता के सामने ही उसके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए। पाठशाला में ले गए, शिक्षा दिलवाई, लेकिन वह पिता के सामने उल्टा आचरण था। तो उनका तो उनसे सबसे छुटकारा पाना, ये जो है मोह की पास बहुत ही खतरनाक बताई गई। पिता चाहते थे कि यह वर्षा काल में इसे वेदा अध्ययन आरंभ करा दूंगा, किंतु बसंत और ग्रीष्म ऋतु में चैत बैसाखों में ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने में उसे दृष्टि शिरो मंत्र परवर्ण के सहित त्रिपटा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर अपने उस पुत्र के उनका आत्मा के समान अनुराग था। पिता खूब हैरान हो गया, लेकिन भरत जी तो कई बात न सुने, न पढ़े, न अध्यापक की माने, न पिता की माने, पर बिल्कुल जो है अलग ही आचरण करे। इसलिए उनकी प्रवृत्ति न होने पर भी वह पुत्रों को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदा अध्ययन, व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम में उनको सिखाई, लेकिन भरत जी तो कहीं भी नहीं सीखे। भरत जी के भाई कर्म कांडे के सबसे श्रेष्ठ समझते थे। ब्रह्म ज्ञान रूपी परा विद्या के सर्वदा अभिन्न थे। वो ब्राह्मण और वह सब भरत जी का भाई सब लोग जो है वह केवल कर्म कांड में फंसे हुए थे, ब्रह्म विद्या नहीं जानते थे। वैसे ब्राह्मण लोग ब्रह्म विद्या जानते भी बहुत कम है, तो कर्म कांड में फंसे हुए हैं। संत या कहते हैं ब्राह्मणों में कोई ब्रह्म विद्या पा सके, कोई, वरना कर्म कांड में फंसे होने वाले ब्रह्म विद्या नहीं जानते। पाया और स्वयं ही भगवत जन अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर में धंधों में व्यक्त थे। सदा जगह रहने वाले काल भगवान आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। भरत जी के माता पिता फटा के उनको हार गए शिक्षा दिला करके, लेकिन वह भरत जी नहीं सीखे, लेकिन वह बूढ़ा था, माता पिता काल बस। अब भरत जी के भाई थे 9, वो भी सब कर्म कांड में थे। वह ब्रह्म ज्ञान रूपी परा विद्या में सर्वदा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। उन्हें निरा मूर्ख ही समझते थे। मूर्ख है, हमारा माँ बाप ही हार गया, ये मूर्खों की करो। पिता के परलोक सिधारने पर उसने पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को माना अपमान का कोई विचार नहीं, वो तो सब जानते थे। पहली राजा थे, बाद में तपस्वी थे, उनको सभी विद्याएं पूर्ण रूप में थी, वह कहीं सिखा, लेकिन वह मान अपमान की सीमा के ऊपर थे। मान अपमान तो ब्रह्म ज्ञानियों को होते ही नहीं। अगर मान अपमान है तो फिर ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जैसे संतों के मान अपमान होते ही नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं राजपूतों में जन्म अवतार लिया, लेकिन वहाँ जो है धृतराष्ट्र को समझा करके विदुर के घर गए। विदुर जी ने कहा कर्षण तू डायु, ये धृतराष्ट्र भी राजा होते हुए भी, लेकिन ये बड़ों का सत्कार नहीं करते, लेकिन इनका पुत्र को भी मना नहीं करते। दुर्योधन बड़ों का मान अपमान जानते ही नहीं।
कृष्ण ने कहा विदुर मैं मान अपमान की सीमा के पार मारो कहीं करे मान अपमान, मुझ मान अपमान की सीमा को पार कर गया। मेरा चाहे अपमान करो दुर्योधन बगड़ थी गयो मैं, हाँ चाहे मान करो तो कशो मने जो है एक लोग को राज वही दे दियो, कोई ने जो मान खूब परसाओ खूब मान रह गयो कशो लोग को राज दे दियो मान रह गयो कई मगा नहीं, अपमान करियो तो कशो पट्टो कुचका लियो। हमारे गुरुदेव कहते थे कोई हमको अच्छा मान लेगा तो मेरे को कौन सा पट्टा कर देगा राज का, हमें चाहिए नहीं। और कोई हमारा अपमान करेंगे तो वो कशो पट्टो कुचका देगा। संत ऐसे रहते हैं, ऐसे संत मिलना बहुत कठिन है जो मान अपमान से दूर रहते हैं। भरत जी तो वैसे है बहुत सीमा पर पहुंचे हुए, 3 जन्म दान कर लिया। हिरण में तो चाहे पशु थे, अपनी परमात्म बुद्धि से पशु योनि दान करे, लेकिन फिर भी याद दिया जो हरणों का मोह नहीं किया। फिर ब्राह्मण के जन्म लिए तो भी वह निर्लेपी है, और सदा के लिए वह सब जानते हुए भी गूंगा बावला के नहीं रहते थे। आगे जो भरत जी का जो चरित्र है तो उसने जो राजा रघुगण को ज्ञान दिए हैं वह आगे है। सच्चिदानंद भगवान की